दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक 4 साल तक जेल में बंद रहा। उस युवक पर आरोप था कि उसने रेप किया है। जब रेप का आरोप लगाया गया तब लड़की नाबालिग थी, लेकिन आगे चलकर के वो केस फर्जी साबित हुआ। सबको कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया और इस लड़की को जिसने आरोप लगाया था, जिसने झूठा आरोप लगाया था, इसे 4 साल की सजा दी गई। यानी कि जितने दिन ये युवक जेल में रहा उतनी सजा इस लड़की को दी गई। और इस पर एडिशनल सेशन जज अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि रेप जैसे जघन्य अपराध में झूठा फंसाने के लिए लड़की ने कानून का दुरुपयोग किया है। इससे वास्तविक पीड़िता को नुकसान उठाना पड़ सकता है। महिलाओं को इस तरीके से पुरुषों के हितों पर हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये केस ऐसी लड़की के लिए नजीर बनेगा जो किसी पर झूठा रेप केस लगाती है। तो किस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ? दोस्तों, ये एफआईआर की गई थी सितंबर 2019 में। लड़की के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उसका रेप किया गया है। वो लड़का उसे उठा करके ले गया, दिल्ली ले जाकर कमरे में बंद करके उसे नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ रेप किया गया। लेकिन जब इसके शुरुआती बयान हुए तब लड़की ने ये सभी बातें बताई, जिसके बाद लड़के को सजा सुनाई गई और वो लगभग 4 साल तक जेल में बंद रहा। लेकिन ये लड़की बाद में गवाही से मुकर गई और कोर्ट ने पाया कि ये मामला झूठा है, ये फर्जी एफआईआर की गई है, फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके चलते इस लड़की को कोर्ट ने उतने ही दिन की सजा दी जितने दिन तक ये युवक जेल में बंद रहा। और इस लड़की पर 5,88,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि ये लड़का 4 साल तक जेल में रहा है, जिस कारण से आर्थिक नुकसान भी हुआ है, तो इसका मुआवजा इस लड़की को देना होगा। 5,88,000 रुपए और 4 साल की सजा उस लड़की को दी गई। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को झूठे केस में मत फंसाइए। यदि बाद में ये साबित होता है कि आपने झूठा केस किया है या आपने कोर्ट में झूठी गवाही दी है, तो आपको उतनी ही सजा दी जाएगी जितने की उस व्यक्ति को मिली है। आपकी झूठी गवाही देने के बाद जितनी सजा उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को मिली है, उतनी सजा आपको दी जाएगी यदि आप किसी भी व्यक्ति को झूठे केस में फंसाते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।